नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योगिनी कृपा पे। और हमारी प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं जो शायद हमारे जो दैनिक जीवन में भी काम में आती हैं। और हम अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे घास फूस देखते हैं, तो ज़रा दिमाग में एक बार सोचिए कि क्या ये सारी चीज़ें प्रकृति ने बनाई हैं, भगवान ने बनाई हैं? क्या ये सारी चीज़ें बेफिजूल में बनाई हैं या इनका कोई महत्व ही नहीं है? या मतलब कोई जो पेड़ बनाया है, बड़ा पेड़ या कोई घास फूस है, वो सब मतलब बेकार के लिए बनाई है? कुछ ऐसी घास फूस जिनको हम देखते हैं वो हम सोचते हैं कि वो बेकार है, इसका कोई महत्व ही नहीं है और ये सिर्फ चारे के काम में आती है। आज हम आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे जिसके सेवन जो मतलब हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन भी है और जिसको अमृत के समान बताया गया है। उसको हम लोग देसी भाषा में गुडुच्ची बोलते हैं और एक शब्द और है अमृता। इसके अलावा इसको देखा जाए तो गिलोय भी बोलते हैं। तो इसका जो प्रयोग है वो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं। नुकसान हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम फ़ायदे के बारे में बताते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम उस पौधे की तरफ जा रहे हैं जो मतलब गुडुच्ची है, उसके पास जाएंगे, फिर उसके हम फ़ायदे बताएंगे, उसकी पहचान कैसे करते हैं और उसका सेवन कैसे करना, सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जो गुडुच्ची है, जो उसका जो पत्ता होता है वो पान के आकार का होता है और जो उसके जो तने पर थोड़े छोटे छोटे से डॉट रहते हैं, दाने टाइप में होते हैं। और जब उसको जो तना है उसको आप छीलेंगे तो बिल्कुल हरा होगा और काटेंगे वो भी अंदर पूरा हरा होगा। तो इसे काफ़ी हमने खोज की, बड़ी मुश्किल से ये मिलता नहीं जल्दी, बड़ी मुश्किल से मिला और ये मार्केट में पाउडर के रूप में भी बनाया जाता है। तो हम वहीं पहुंच रहे हैं जहाँ पे वो गुडुच्ची है, तना जो है। तो इसका पहले हम बता देते हैं इसका प्रयोग किस किस बीमारी में किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग है अस्थमा में किया जाता है, डायबिटीज़ में किया जाता है, खांसी है तो किया जाता है, डेंगू है तो किया जाता है। इसके अलावा डेंगू में किया जाता है। इसके अलावा अगर बुखार है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसको इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में जैसे जाना जाता है। अब हम आपको वो पौधा दिखाएंगे जिसका प्रयोग मतलब डेंगू है, बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। दिखाते हैं हम आपको अभी। ये पौधा यहीं पे है, ये देखिए, ये जो इसका ये पत्ता देखिए, ये जो पत्ता है ये पान के आकार का होता है और इसका प्रयोग डेंगू, बुखार, खांसी, जुकाम, अस्थमा, डायबिटीज़ इन बीमारियों में किया जाता है। इसका तना अगर हमें मिलता है हम तोड़ते हैं। ये हमेशा ये नीम के पौधे पर टिका रहता है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इसका जो तना है इसमें दाने से रहते हैं। अभी ये तोड़ के हम आपको दिखाते हैं और टूटता है तो देखते हैं। अभी हम सुबह आए थे, इसको बड़ी खोजबीन के बाद ये बड़े मुश्किल से हमको मिल पाया था और ये हमेशा ये जो झाड़ियों में मिलता है इसका ये पौधा। तो इसको इसके काफ़ी महत्व हैं और अभी फ़िलहाल हम तोड़ते हैं इसको, पौधे को देखते हैं अगर मिल जाता है। काफ़ी ऊंचे पर है और ये बड़ी मुश्किल से मिलता भी है। देखते हैं अगर मिल जाता है तो, क्योंकि अगर तोड़ते हैं तो पूरा पेड़ ही ख़राब हो जाएगा। ये ऐसे देख लीजिए आप, क्योंकि हम नहीं चाहते पूरा पेड़ ख़राब हो। ये देखिए, ये इसको गुडुच्ची बोलते हैं, इसको अमृता भी बोलते हैं। तो इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा झाड़ियों वगैरह में मिलता है और डेंगू है, बड़ी बड़ी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको काफ़ी खोजबीन के बाद हम इसको ढूंढ पाए। और अगर आप जैसे चाहें, इसको गिलोय बोलते हैं, गिलोय भी इसको बोलते हैं। इसका पत्ता जो होता है वो इस तरीके का होता है और बड़ी मुश्किल से इसको ढूंढ पाए हम। काफ़ी दिन से इसकी सर्च में थे, खोज कर रहे थे कि कहाँ मिले, लेकिन मिल ही नहीं रहा था। तो बड़ी मुश्किल से उसको हम ढूंढ पाए। हालांकि फ़िलहाल हम आज सुबह सुबह घूमने आए थे, तब ये हमें दिख गया, क्योंकि हम जो नीम का दातून तोड़ने के लिए रुके थे। और ये जो पौधा है वो अक्सर नीम के पौधे पर टिका होता है। ये एक हिसाब से बोल सकते हैं आपकी लता है। अब इस लता को पहचानना आसान है, पान के पत्ते की तरह होता है जो इसका। अब इसमें यूज किसका किया जाता है? बुखार, खांसी, जुकाम और ये डेंगू है और ये बहुत मतलब अस्थमा है, डायबिटीज़ है, इन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके तने का प्रयोग किया जाता है। तने का जो रस होता है काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर उसको उबाल कर उसका जो रस होता है या उसका प्रयोग भी किया जाता है। एक गिलास लगभग में उसका सुबह शाम लेने से
बीमारियों में राहत मिलती है। इसके अलावा पाउडर आता है मार्केट में, अगर आप इसका अमृता का गुडुच्ची का पाउडर अगर मार्केट में बिकता है, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो उसका भी सेवन कर सकते हैं। 1 या आधा चम्मच लेकर सुबह शाम इसका अगर आप लेते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। और बहुत सारी, जैसे हमने आपको बताया, इसको अमृता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि ये अमृत के समान है। ये जड़ी बूटी हमारे जैसे शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है। तो जो हमारी जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो किताबें लिखी उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है, गिलोय का, गुडुच्ची का। और अमृत के समान ये जड़ी बूटी मानी गई है क्योंकि इसके अंदर एक क्षमता होती है कि कई बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। डेंगू है और बुखार है, खांसी है, डायबिटीज़ है, रक्तचाप को मेंटेन करने में भी ये मदद करती है। काफ़ी इसका फ़िलहाल महत्व था, तो हमने आपको आज ये पौधा दिखाया। और ऐसे ही हम अपने, जैसे कोई ऐसा पौधा है जो आपके काम का हो सकता है या उसका क्या महत्व है या मार्केट में वो अवेलेबल है या नहीं है, तो हम ऐसे ही आपको बहुत सारी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जो हमारे आसपास जो घास फूस है, जिसमें से पेड़ पौधे का क्या महत्व है, उसका क्या यूज़ हो सकता है और उससे हमें हमारे शरीर को क्या लाभ हो सकता है। इसको हम लोग इम्यूनिटी बूस्टर भी बोलते हैं, अमृता को, गुडुच्ची को और गिलोय को। ये मतलब तीनों उसी के नाम है, अमृता के ही नाम है। तो इसको इम्यूनिटी बूस्टर भी बोलते हैं। बुखार में इसका प्रयोग किया जाता है, टाइफाइड है, और हमने बहुत सी बीमारियों के नाम भी लिए जिनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये अक्सर जंगलों में पाया जाता है। ये जंगली पौधा है और हमेशा दूसरे पौधे पर लेटा हुआ मिलता है। ज़्यादातर ये नीम पर मिलता है, तो इसको नीम गिलोय भी बोलते हैं। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।